हेलो नमस्कार दोस्तों। आज है 11 अगस्त 2021। 11 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ में जानेंगे उनके बारे में अन्य फैक्ट। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन जिससे आपकी तैयारी का पता चल सके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ है, चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं फिर पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। पहला क्वेश्चन आज का, और साथ साथ ट्वीट भी करते रहना दोस्तों, क्योंकि आज दोपहर को देखा था करीब 5,000 ही ट्वीट हुए थे। तो कृपया करके दोस्तों ट्वीट करते रहना। HSC सिस्टम फेल। तो पहला क्वेश्चन आज का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना दोस्तों अपना हरियाणा। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य बन गया है। नई शिक्षा नीति के लागू होने पर पूरे देश में एक नए युग की शुरुआत हुई है, जिससे भारत का नव निर्माण होगा और युवाओं का भविष्य भी स्वर्णिम होगा। तो आपको पता ही चल गया होगा कैसा भविष्य होगा 7-8 तारीख को। राज्यपाल सोमवार को राज्य भवन में हरियाणा विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुल सचिव की एक दिवसीय कार्यशाला के शुभ आरंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने ये बात कही कि हरियाणा पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा के कौन से जिले में स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप करवाई जाएगी? तो ये करवाई जाएगी दोस्तों भिवानी में। मिनी क्यूबा बॉक्सिंग भी होती है यहीं पर। मिनी क्यूबा भिवानी का खेल दुनिया में अपना अलग ही नाम व विशेष पहचान है। यहाँ के युवाओं में बॉक्सिंग के प्रति विशेष रुझान है। बॉक्सिंग की ओर से अधिक प्रमोट करने के लिए सितंबर माह के शुरुआत में जिला में स्टेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप करवाई जाएगी, ताकि यहाँ के युवाओं खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर कर सामने आ सके। तो दोस्तों ये बनाई जाएगी भिवानी में। भिवानी की बात है तो भिवानी को जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों भिवानी, यहाँ चरखी दादरी से भी सीमा लगती है, ये भिवानी है। रोहतक महेंद्रगढ़ से भी सीमा लगती है। हिसार, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है भिवानी की। भिवानी की बात है तो भिवानी के बारे में जान लेते ताकि आपकी हरियाणा जी की भी साथ साथ खबर होती चले। दोस्तों हमने वीडियो डाल रखी पूरे साल 2020 की, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाइए देखिए। जो भी 7 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, जो लीक हुआ था, उसमें 6-7 नंबर की वहीं से आई हुई है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो प्लीज़ एक बार आप हमारे कहने से रिवाइज ज़रूर कर लेना, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हो, तो प्लीज़ जाकर देख लेना। क्षेत्रफल है भिवानी का 4778 वर्ग किलोमीटर दादरी सहित। 22 दिसंबर 1972 को महेंद्रगढ़ से अलग होकर हिसार जिले में से निकालकर इसे बनाया गया था। मंदिरों का नगर है, छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। आईने अकबरी में भिवानी का जिक्र मिलता है। राजा नीम ने अपनी रानी बानी के नाम पर इसे बसाया था। भिवानी टेक्सटाइल मिल 1937 में बनी थी। बॉक्सिंग के अंदर मिनी क्यूबा बोला जाता है भिवानी को। भिवानी जिले के प्रमुख शहर लोहारू में जयपुर रियासत की टकसाल स्थित थी। दोमट मिट्टी पाई जाती। फसलें हैं गेहूं, बाजरा, कपास, चना, सरसों। गौरी शंकर मंदिर है, हरिहरि मंदिर, बाबा मुंगीपा का मंदिर। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा में किस बेटे को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है प्रदीप महिला को। अब जान लेते हैं इसके बारे में। ये फोटो उनकी पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी करनाल के बेटे प्रदीप महिला का राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। 12 अगस्त को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में उन्हें इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017-18 के लिए हरियाणा से चयनित 2 युवाओं में से करनाल से एकमात्र प्रदीप है। तो दोस्तों ये करनाल से संबंध रखते हैं। करनाल की बात है तो करनाल के बारे में जान लेते हैं मैप में। ये रहा दोस्तों करनाल, इसकी सीमा कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, जींद, पानीपत, यहाँ यमुना नदी भी जाती है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है। बात करनाल की है तो करनाल के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। नेशनल हाईवे है 709 और 115। यहाँ पर भगवान सूर्य और दानवीर कर्ण की मूर्तियां का मनमोहक घंटा घर बना हुआ है। 1573 में अकबर के विरुद्ध अपने विद्रोह के दौरान इब्राहिम मिर्जा ने यहाँ लूटमार की थी। 1739 में यहाँ पर नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को हराया था। इस युद्ध के बाद नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम तथा अपने साथ शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन तथा कोहिनूर हीरा साथ में ले गया था। पॉलिटेक्निकल कॉलेज है जो नीलोखेड़ी में है। प्रजापति पुस्तकालय 1966 में बना था। शहीद भगत सिंह पुस्तकालय 2006 में बना था। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान 1955 में बनाया गया था। गेहूं शोध निदेशालय 1965 में बनाया गया था। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 में बनाया गया था। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है विजय लक्ष्मी गुप्ता को। अब जान लेते इसके बारे में अच्छे से। अग्रवाल
भवन सेक्टर 24 में हरियाणा व्यापार मंडल के तत्वाधान में व्यापारी दिवस एवं सम्मान समारोह मनाया गया। इस मौके पर विजय लक्ष्मी गुप्ता को हरियाणा व्यापार मंडल का प्रदेश अध्यक्ष भी चुना गया। प्रदेश भर से 20 जिलों के जिला अध्यक्ष व सर्वसम्मति से उनका चुनाव किया गया। अध्यक्ष बनने पर विजय लक्ष्मी चंद ने नई जिम्मेवारी के लिए सभी का आभार जताया है। तो दोस्तों ये सोनीपत से संबंध रखते हैं। सोनीपत की बात आई तो सोनीपत के बारे में, पानीपत से संबंध रखते हैं, पानीपत की बात आई तो पानीपत के बारे में हम जान लेते हैं। ये रहा दोस्तों पानीपत, करनाल, जींद, सोनीपत, इतने जिलों से इसकी सीमा लगती है। यमुना नदी भी बहती है और इसकी सीमा उत्तर प्रदेश से भी लगती है। बुनकरों का शहर है पनप्रस्थ इसका पुराना नाम। नेशनल हाईवे 44 और 709। प्रसिद्ध स्थल है काबुली बाग, बाबर ने प्रथम युद्ध की याद में इसे बनवाया था। काला अम्बू अली शाह कलंदर की दरगाह, उल्ताफ हुसैन आले की कब्र, इब्राहिम लोधी की कब्र भी है। मेले हैं शिवरात्रि का मेला, पथरी माता का मेला, कलंदर मजार का मेला। हरियाणा में अमोनिया प्लांट पानीपत में है। हरियाणा का पहला गुरुकुल पानीपत के डी कंडला गांव में खुला था। प्रमुख खनिज गंधक पानीपत में मिलता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत भी पानीपत से हुई थी। यूरिया संयंत्र है पानीपत में। तो दोस्तों ये थी इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। अगला क्वेश्चन आज का, उत्तर भारत का सबसे बड़ा रनवे के रूप में किसे तैयार किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अपना जो भी हरियाणा का है हिसार एयरपोर्ट को। अब जान लेते हैं इसके बारे में अच्छे से। हिसार एयरपोर्ट रनवे उत्तर भारत के सबसे बड़े रनवे के रूप में तैयार होगा। इस एयरपोर्ट की दुनिया के प्रमुख स्थानों कनेक्टिविटी के लिए सिविल एविएशन विभाग द्वारा विभिन्न संभावनाएं पर कार्य शुरू किया जा रहा है। मनोहर लाल सरकार ने इस एयरपोर्ट का नामकरण महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने का फैसला भी कर लिया है, जो पीछे आपने न्यूज़ देखी थी। इस क्वेश्चन में बात आई है दोस्तों हिसार की। हिसार के बारे में जान लेते हैं। ये हिसार जींद, रोहतक, भिवानी, फतेहाबाद यहाँ राजस्थान से सीमा लगती है। बात हिसार के तो हिसार के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रफल है 3983 वर्ग किलोमीटर। नेशनल हाईवे 10 और 65। सबसे ज़्यादा पशुधन में प्रथम स्थान हासिल किया है। आसी का किला। प्रसिद्ध मिठाई है पेड़ा। स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। उद्योग है चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, लोहा व स्टील उद्योग। हवाई अड्डा है। 40 हाफिज का मकबरा है। बिश्नोई मंदिर है। जैन मंदिर है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल राखी गढ़ी चोटांग नदी के किनारे हुआ करता था। एशिया सबसे बड़ा पशु फार्म है। अग्रवाल समाज का एक प्रमुख केंद्र भी हिसार को माना जाता है। हिसार के अंदर सबसे ज्यादा विधानसभा 7 सीटें हैं। हिसार के अंदर असव अनुसंधान केंद्र और बैंस राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र दोनों स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, हरियाणा में कितने गैलेटरी अवार्ड को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया गया है? तो दोस्तों ये 25 चिन्ह दिए गए हैं। अब जान लेते हैं इनके बारे में। ये फोटो है, हमारे राज्यपाल ने इनको दिए हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मंगलवार को अम्बाड़ा छावनी के रैना ऑडिटोरियम में गैलेटरी अवार्डी अभिनंदन समारोह के बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने 25 गैलेटरी अवार्डियों को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया। इन अवार्डियों में 10 अधिकारी व जवान हैं जो अभी भी सेवा में हैं और 10 अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनमें से 5 वीर नारियां भी शामिल हैं। इस मौके पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम ने राज्यपाल का स्वागत किया और कोर कमांडर की तरफ से उन्हें स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आज का, हरियाणा के कौन से पहलवान के गाँव में कुश्ती अकेडमी बनाई जाएगी? तो दोस्तों ये बनाई जाएगी झज्जर में, बजरंग पुनिया के गांव में। झज्जर की खुंडन गांव से है ये। जान लेते हैं इनके बारे में। टोक्यो ओलंपिक में कजाकिस्तान के पहलवान को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया सोमवार देश लौटे। पिता बलवान ने कहा कि बेटे ने ओलंपिक में पदक जीतने का सपना पूरा किया। बेटे के लिए गांव के पास कुश्ती अकादमी बनाई जाएगी। यहाँ 11 एकड़ जमीन देख रखी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में बात आई है झज्जर की। झज्जर के बारे में जान लेते हैं। ये रहा झज्जर, इसकी सीमा गुरुग्राम, रेवाड़ी, भिवानी, चरखी दादरी, भिवानी से नहीं लगती शायद, रोहतक और सोनीपत यहाँ दिल्ली से भी सीमा लगती है। बात झज्जर के तो झज्जर के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी 15 जुलाई 1997 को। नेशनल हाईवे 334 बी। गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय है। कांच की मस्जिद, बिंडावास, पक्षी विहार, निरक्षा धाम बेरी। प्रमुख उद्योग है डीजल इंजन, पाइप, स्टील उद्योग। नदियां साहिबी और कृष्णावती। प्रमुख व्यक्ति हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा झज्जर से थे। जनरल दलबीर सिंह सियाग गांव बिशन ये भी झज्जर से संबंध रखते थे। हरियाणा का तीसरा सैनिक स्कूल मातनहेल गांव में बना है। मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर 2017 में झज्जर में ये भी झज्जर से संबंध रखती थी। गोरिया पर्यटन स्थल बहादुरगढ़ में स्थित है। तो दोस्तों ये थी आज की क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हो सके तो बता देना। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के कौन से जिले में देश
कि पहली बार हाइड्रोजन ईंधन से पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी, तो ये चलाई जाएगी दोस्तों सोनीपत में। आप सभी ने इसका राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे भी पेपर आने वाले हैं, हो सकता है वो पेपर लीक न हो और आपके लिए एक बेनिफिट हो अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा मुद्दा चला हुआ है, तो इसी के चलते शायद पेपर लीक नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं। आज का सवाल है आप सभी के लिए, हरियाणा के कौन से गांव में हरियाणा का तीसरा वैदिक गुरुकुल बनाया जाएगा? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख देना दोस्तों। हम बार बार बोलते हैं कमेंट बॉक्स में कहीं और लिख कर देखते तो क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। बाकी आपकी मर्जी है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल HR गुरु। जय हिंद।